हालेलुया। सो बहुत खुशी हो रही है, ਅਸੀਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਦੇਦਾਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਦੇਦਾਸ ਨਰੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਬਲੌਗ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੋਦੇਦਾਸ ਸਿੰਘ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ और उन्होंने नाल वसीफर लुत्फ जी और यूसुफ जी पहुंचे ने। असं उन्होंने धन्यवाद करते हैं, वेलकम जी आया कहते हैं। और साडे बेटे तहसील धालीवाल जी असं उन्होंने धन्यवाद करते हैं। और मेरे मित्रों की दुनिया च बेटे समान प्रभुदेदास पहले ठेकेदार सीगे ते हुण प्रभुदेदास बन गए। एक जोरदार ताली मारो परमेश्वर ने जोड़ दिया है। हुण खुदा की सेवा कर ठेकेदारी समझ दी है। हालेलुया। हुण खुदा दी कदा ठेकेदारी करते हुण ठेका चक्के रूहां बचाउण दा। आमीन। हालेलुया। हुण ठेका चुक रहे ने रूहां बचाउणियां बस
बड़े से जोर कर पाएंगे ना साथ। हालेलुया। कितने आनंद ले जाएंगे अपने हाथों को उठाए। हालेलुया। जो लोग आनंद में अपने हाथों को उठाए। हालेलुया। इसको पहले के मैं चाहते बल जाऊँ मैं थैंक्स करता है पास्टर सेवान जी का कि उन्होंने सानू समय दिया। इन्होंने पूरी टीम का चर्च का ਅਸੀਂ बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदा ने चर्च में मेरी कलीसिया में और भी ज़्यादा अभिषेक में मसीह विच बता देगा। आमीन। हालेलुया। अपने हाथ उठाओ। हालेलुया। सभी अपने हाथ उठाओ। हालेलुया। मैं प्रचार हिंदी च करांगा ते मेरा विश्वास है कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता लगेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं मेरा फोकस ज़्यादा हिंदी दे विच है। हालेलुया। मगर जो खुदा आज आप तक गल करना चाहता है तुसी ब्लेस होने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथ उठाओ। हालेलुया। हालेलुया। वचन दाता के जब प्रभु यीशु ने अपने हाथों को उठाया मछलियां के रोटियां लेके तो बरकत के नाल भरे हुए नीचे आए। हालेलुया। बरकत से भरे हुए वो क्या हुआ वो नीचे आए। हालेलुया। आज वो ही नहीं है आपका हाथ उठाना आज बरकत का कारण ठहरेगा। आमीन। हालेलुया। 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 अपने बाइबल को अपने हाथों में ले। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सभी जन अपने पास अपने बाइबल को ले। जिनके पास नहीं है वो दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। हालेलुया। और मगर हेल्प आज मिल जाएगी आगे से अपनी बाइबल को अपने पास रखें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। डायलॉग कहने अपने बाइबल को उठाएं और कहें मेरे खुदा बाप आज का कलाम मेरी जिंदगी में आशीष और बरकत वाला हो। ये हमारे शुद्ध रहने का हमारे जीवित रहने का हमारे चंगे रहने का आधार है। मेरे खुदावन आज का कलाम हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए और मेरे खुदावन आज तेरे पवित्र आत्मा की हजूरी को मांगते हैं तेरी प्रेजेंट को मांगते हैं। मेरे खुदावन जितने जहाँ पर मौजूद है मेरे खुदावन जो इस आवाज के नीचे है मेरे खुदावन उन सब पर तेरा पवित्र आत्मा कब्जा कर जाएगा। हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोग थे लेके आता मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज अगर हम आए हैं तो हम सेम वापस नहीं जाने वाले। आमीन। हालेलुया। सेम वापस नहीं जाएंगे इन द नेम ऑफ यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। निकालेंगे हम आज के वचन की ओर बढ़े। दूसरा शमूएल 15 और उसकी 14 आयतें पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा शमूएल 15 इसकी 14 आयत पढ़ेंगे। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अभिलाषों से ना बचेगा। इसलिए फुर्ती करके चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आग ले ले और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार दे। राजा ने कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार हैं। तब राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला। राजा 10 रिखलेनियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। तब
तब राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले और वह बेमरिश में ठहर गए। उसके बाद उसके सब कर्मचारी उसके पास में से होकर आगे गए और सब क्रेती और सब बतेली और सब गति अर्थात जो 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले। तब हालेलुया हालेलुया। मैं आपसे जो बात करने आया हूँ उस बात को बड़े ध्यान से समझना है। हालेलुया। और जब आप इस बात को समझेंगे तो खुदा आपके अंदर एक नई ग्रेस देगा। हालेलुया। वो ग्रेस आपके बंधनों को तोड़ देगी, वो ग्रेस आपको आजादी की ओर लेके जाएगी। हालेलुया। वो ग्रेस आपके रुके हुए कामों को बना देगी। आमीन। हालेलुया। जो सुलेमान था वो क्या था? वो परमेश्वर के साथ चलने वाला था, मगर क्या हुआ? उसने पाप किया, उसने परमेश्वर के विरुद्ध क्या करना स्टार्ट कर दिया? पाप करना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। और जब वो पाप कर रहा है तो बाइबल बताती है कि लोग जो है उसके विरोधी हो गए। क्या हुआ? लोग उसके विरोधी हो गए। अकेले लोग ही नहीं हुए, उसके साथ उसके अपने भी विरोधी हो गए। हालेलुया। उसके विरोध में उसके अपने घर वाले, उसके फैमिली के सभी लोग जो थे उसके विरोधी हो गए। हालेलुया। और ये कैसी बात है कि एक राजा जो इतने बड़े राज्य को चला रहा था, एकदम से सब कुछ बदल गया। जो अच्छे से राज कर रहा था उसके विरोधी इतने हो, उसके अपने ही घर वाले और लोग भी उसके विरोधी हो। वो किसके कारण हुआ? पाप के कारण। हालेलुया। यानी कि पाप एक ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर का विरोधी बना देती है, और परमेश्वर को फिर एक मौका मिलता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ सके। कितने बात समझ रहे? परमेश्वर को भी एक मौका मिल जाता है। हालेलुया। वो चाहता नहीं है कि आपकी लाइफ में मुश्किल आए, मगर खुदा आपको सही स्थान पर लेके जाने के लिए वो अलाउ करता है। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने इसे ध्यान से समझा तब आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। हालेलुया। क्या हमें लगता है कि हम परमेश्वर का विरोध करेंगे और ब्लेस हो जाएंगे? कभी नहीं। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि जब उसने खुदावंद का विरोध किया तो क्या हुआ? सुलेमान खुद कह रहा है कि मैं वहां पर जाऊं और उनके साथ दुश्मनी करूं। हालेलुया। जबकि वो सभी जो राजा थे ना, आसपास के लोग वो से कह रहे थे कि तुझे एक अच्छा सा ओहदा दे देते। वो कह रहे नहीं, मेरा मन कर रहा है कि मैं दुश्मनी करूं। हालेलुया। जानी क्या है मतलब? जब आप खुदा के वचन को तोड़ेंगे तो विरोध खुदा का होता है, और जब भी खुदा का कोई विरोधी बनता है तो उसके खिलाफ परमेश्वर क्या करता है? लोगों को खड़ा करता है। हालेलुया। 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 क्या हिंदी में नींद तो नहीं आ रही? हालेलुया। अगर किसी को नींद आ रही है बता सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आज जो आप सीखने वाले हैं ना, आप बहुत ब्लेस होने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। निकालेंगे पहला राजा उसकी 11 अध्याय उसकी 23 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे ताकि हम इसे कंटिन्यू कर पाए। हालेलुया। पहला राजा 11 उसकी 23 से लेकर 26 तक। और राजा ने जंगल की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए खंभे और गौवियों के लिए बीना और सरंगियां बनवाई। ऐसी जंगल की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई और ना दिखाई। 11 तक जी 26 तक। हाँ जी। पहला राजा 11 उसकी 23 से लेकर 26 तक। फिर परमेश्वर ने सुलेमान के विरुद्ध एक होर दुश्मन को खड़ा किया जी।
ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜ਼ੂਨ ਅਲਾਦਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਸੁਹਾਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਦਦ ਅਸ਼ਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪੜੋ। फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, अर्थात इल्यादा के पुत्र रजोन को। वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा हददेजोर के पास से भागा था, और जब दाऊद ने सोबा के जनों को घात किया, तब रजोन और उसके पास कई पुरुषों को इकट्ठा करके एक दल का प्रधान हो गया, और वह दमिश्क को जाकर वहीं रहने और राज्य करने लगा। उस हानि के साथ जो हद ने की, रुझान भी सुलेमान के जीवन पर इस्राएल का शत्रु बना रहा, और वह इस्राएल से घृणा रखता हुआ आराम पर राज्य करता था। हालेलुया, हालेलुया। फिर नेबात और सरूआर नामक एक विधवा का पुत्र योराम नामक एक अरोपी सिरदवासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सर उठाया। हालेलुया। ओके, खुदा आपको ब्लेस करे। चक्रिया तक पढ़ा। ओके, खुदा ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा कि सुलेमान का एक विरोधी खड़ा हो गया। हालेलुया। और जब विरोधी खड़ा हुआ तो वो कहने लगा, मैं चाहता हूं तुम ऐसे खुद जाकर दुश्मनी मोल ले। आप समझ रहे अपनी बात को? खुद दुश्मनी मोल ले। जब आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, बेविचार करते हैं, नशे करते हैं, या चुगली करते हैं, या किसी की बुराई करते हैं, या किसी भी चीजों की इच्छा रखते हैं, वो चीजें जो लोगों के पास है और हमारे पास नहीं, तो आप खुदा का विरोध कर रहे हैं। खुदा को खुद आप क्या कर रहे हैं? विरोधी बना रहे हैं। हालेलुया। अगर आप किसी अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो याद रखें खुदा आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। कभी भी ऐसी चीजें ना करें जो परमेश्वर के नजर में आपको विरोधी खड़ा कर दे। हालेलुया। और ये पूरा इतिहास गवाह है कि आज तक जो खुदा के सामने खड़ा है विरोधी बनकर वो टिक नहीं पाए। हालेलुया। और इसलिए हमें मेक श्योर अवेयर रहना है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से हम परमेश्वर के सामने विरोधी बनकर खड़े हों। हालेलुया। और सोचिए, सुलेमान जो था उसने फालतू की टेंशन ले ली अपनी लाइफ में परमेश्वर का विरोध करके, फालतू की। हालेलुया। ना चाहते भी हुए फिर भी वो दुश्मनी मोल ले रहा है। हालेलुया। इससे ऐसे ही होता है। आपको लगता है कि शायद जो हम काम कर रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध बहुत छोटा सा है, मगर आपको नहीं पता उसकी टेंशन आपके आने वाले समय में दिखाई देगी। हालेलुया। वो फालतू की टेंशन आपको दिखाई देगी। इसलिए हमें क्या रहना है? अवेयर रहना है, चौकन्ने रहना है कि अगर सुलेमान विरोधी हुआ है तो हमें विरोधी नहीं बनना। हालेलुया। उसने परमेश्वर को छोड़ा। सोचिए, जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया अपना भवन बनाने के लिए, उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। जब उसे छोड़ा गया तो वो क्या हुआ? परमेश्वर का विरोधी बन गया। जब भी आप परमेश्वर को छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। याद रखिए, ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो मसीह में है। हालेलुया। जो लोग मसीह को जानते हैं, जो खुदा को जानते हैं। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया है, जब कितने लोगों ने अभी तक बैप्टिज्म लेना है, मगर याद रखें, अगर खुदा के साथ आप वफादार नहीं है तो आपके विरोध में वो कभी भी खड़ा हो सकता है। हालेलुया। अगर वो खड़ा हुआ तो मैं आपको सच कहता हूँ, कोई भी आपको बचा नहीं सकता। फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले। हालेलुया। उसको एक ही चीज बचा सकती है, वो है अपने पापों से तौबा करना।
हालेलुया। और यीशु के आगे अपने घुटनों को टेक देना, तभी आप बच पाएंगे। अपने आप को आज आपने जांचना है, कहीं हम ऐसा तो नहीं हम पाप में है, गुनाह में, किसी ऐसे पाप में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से उसका असर हमारी लाइफ में दिखाई दे रहा हो सकता है आपके बिजनेस में दिखाई दे रहा हो। हालेलुया। आप मेहनत तो बहुत करते हो मगर वो कहते हैं ना कि बरकत नहीं है। 12 घंटे भी काम करते हैं मगर घर का गुजारा ऐसे ही चलता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कोई कमी है। हालेलुया। और जब भी कमी होगी तो मैं आपको सच कहता हूं उसे एक ही पूरा कर सकता है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। जब आप यीशु के पीछे चलेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपको सही और गलत का पता लग जाता है। इसीलिए यीशु ने कहा राह सच्चाई जीवन मैं हूं। राह यानी कि आप जब यीशु के पीछे चलते हैं ना तो आपको अगली चीज पता लगती है, सच्चाई। जब आप यीशु के वचन को पूरा करने लग जाते हैं तो एक रास्ता आगे का दिखाई देना स्टार्ट होता है, जो होता है सच्चाई। हालेलुया। फिर आपको आसानी से पता लगता है कि आपके घर में कहाँ प्रॉब्लम चल रही है। सच्चाई, सच जो है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। और जब आप सच को जान लेते हैं अगला स्टेप आता है जीवन। हालेलुया। अगर आप सच्चाई को ही नहीं जानते यानी कि यीशु को नहीं जानते, आप जीवन में कैसे एंटर करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि जीवन में एंटर करना तो आपको परमेश्वर का विरोधी नहीं होना। हालेलुया। कैसी मूर्खता है कि उस परमेश्वर के साथ विरोध में लग जाना जिस परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। यह सबसे बड़ी मूर्खता है कि उसके विरोध में खड़ा हो जाना जिसने हमें बनाया। जब हम भजन संहिता जबूर कानून पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है ना, तो वो अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि वो तेरी रक्षा करेगा। सोचिए, आपको दूतों से बेहतर बनाया गया है। दूत जो है वो आपके क्या है? एक बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? आपको किस लेवल पर खुदा ने बनाया, और अगर हम इस लेवल पर आकर खुदा का विरोध करेंगे तो सोचिएंगे खुदा ने अगर जो दूत उसके पास रहते थे उन्हें कैसे गिराया तो हमें कैसे गिरा सकता है। हालेलुया। मैं आपको डराने नहीं आया हूं, मैं आपको समझाने आया हूं। हालेलुया। मैं आपको वो बातें बताने आया हूं जिसे हम ठीक कर कर परमेश्वर के राज्य में भी प्रवेश करेंगे और यहाँ की जिंदगी भी खुशहाल होगी। हालेलुया। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप विरोध में है परमेश्वर के तो मैं आपको सच कहता हूं कोई भी आपको यीशु के बिना बचा नहीं सकता। ये पास्टर भी आपके लिए दुआ करेगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर जब आप ठान लेते हैं कि हाँ मैंने यीशु के पीछे चलना है, उसके कलाम को पूरा करना है, फिर आपके लिए आपका पास्टर सिवान एक लफ्ज ही बोल देगा वो आपकी लाइफ में पूरा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि खुदा ऐसे इस्तेमाल करता है। खुदा चाहता है कि आप उसके विरोधी ना बने। हालेलुया। वो चाहता है कि आप मूर्खता ना करें। हालेलुया। जब सोचिए मुसीबत आती है तो हम क्या करते हैं? इधर उधर भागते हैं। कभी नहीं सोचा कि हमें घुटने टेक कर दुआ करनी। कभी अपने मन को नहीं बदला। कई बार आप फोन लगाते होंगे पास्टर, आपने एक बार किया पास्टर जी उठाया, दूसरी बार किया दूसरी बार भी नहीं उठाया, तीसरी बार किया तीसरी बार भी नहीं उठाया, और आपके अंदर एक कड़वाहट पैदा हो गई। मैं फोन करी जाती हाँ ते पास्टर साडा फोन ही नहीं चकदा। हालेलुया। पास्टर तो साडा फोन ही नहीं चकदा, असी फोन करी जाने, असी दुआ करानी। वो एक साइन है, आप याद रखें। वो चाहता है खुदा आप उसके साथ घुटने टेके और सीधा बात करना स्टार्ट करें। हालेलुया। ये एक साइन होता है। नहीं तो पास्टर कौन है?
जो कहेगा मुझे मेरे पास टाइम नहीं है खुदा का काम करने का। हालेलुया। समझना है हमें, अगर वो कॉल नहीं उठा रहा, वो आपको खुदा खुद कह रहा है कि मेरे साथ संपर्क में आ जा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आप विरोध नहीं करेंगे। हालेलुया। ना तो अपने परमेश्वर के दासों का और ना परमेश्वर का। हालेलुया। आपको पता होगा आत्मा में हमें कैसे मैच्योर होना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग पाप में होते हैं ना, बेविचार में होते हैं, अलग अलग पापों में फंसे होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान उनकी लाइफ में कहाँ होता है आपको पता है? उनका फाइनेंस जो है वो सबसे बिगड़ा हुआ, सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ। अगर कोई व्यक्ति बेविचार में, ना तो वो अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा कर पाएगा, ना वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएगा। और डेविल यही चाहता है कि लोग जो है वो खत्म हो जाए इन्हीं चक्करों में, पाप में, चोरी में, गुनाह में, अलग अलग पापों में। हालेलुया। और खुदा चाहता है कि आप उसका विरोध ना करें। अगर आप ये काम करते हैं ना, तो आज वादा करें खुदा से कि खुदावन हम इसे छोड़ देंगे। आमीन। हालेलुया। विरोध में कुछ नहीं मिलेगा सिवा तबाही। मैं आपको ये कहूंगा, सिवाय तबाही। हालेलुया। सिवा आग के आपको कुछ नहीं, होली आग नहीं। हालेलुया। होली आग नहीं। हालेलुया। आग भी दो तरह की है, कितने बात को समझ रहे? आग दो तरह की है। एक आग वो भी है जो लोग जादू टोना करते हैं, अपने तंत्र मंत्र फूकते हैं। हालेलुया। मगर एक आग वो भी है जो हमें पाक कर देती है। आमीन। हालेलुया। हमें ये बात समझना है। हालेलुया। एक आग वो भी है जो हमें पाक करती है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि हमें परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। ओके, अब एक और वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और जब आप पाप को छोड़ते हैं तब आप खुदा के साथ क्या करते हैं? मेल मिलाप करते हैं। फिर एक स्पर्श ही आपको खुदा का आपको ब्लेस कर देता है। एक दुआ ही आपके पास्टर के द्वारा की हुई आपके फलवंत कर देती है। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमें विरोधी नहीं होना खुदा के, हमें वो बनना है जो खुदा ने हमें बनाया है। हालेलुया। उसने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, और अपनी महिमा के लिए बनाया है, हमें महिमा ही करनी है। हालेलुया। उसके नाम को जलाल देना है, उसके नाम की महिमा करनी है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रूथ एक ही आयत को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे ताकि आप इस बात को और भी आराम से एक पहले शुरू तो रूथ की किताब पहला जाए उसका एक देख पुराने नियम के न्यायों की पुस्तक से बात है। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਮਲਕ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੌਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਲੌਨ ਸਨ। ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਤਲਹਮ ਤੋਂ ਇਫਰਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਆਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। हालेलुया। हालेलुया। आप इस बात को ध्यान से समझें, ये क्या कह रहा है वचन? वचन बता रहा है कि एक परिवार जो था, एक आदमी अबीमेलेक, उसकी पत्नी नयोमी, जब उनके देश यानी यहूदा में बैतलहम में जब काल पड़ा तो वो बेहतर ढूंढने के लिए वहां से मोआब को चले गए। बैतलहम क्या है? यहूदा क्या है? यहूदा यानी उपला स्थान। हालेलुया। ऊपर वाला स्थान।
और मोआब जो निचला स्थान है। वो पहले कहां पर थे? वो यहूदा में थे। तो क्या हुआ? जब अकाल पड़ा तो वो नीचे जाने लगे, मोआब को जाने लगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर वो विरोध कर रहे थे परमेश्वर का। क्या कर रहे थे? वो विरोध कर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस स्थान पर हमें ऊपर वाले स्थान पर रखा हुआ है खुदा ने, उस स्थान को वो छोड़कर कहां जा रहे थे? मोआब को जा रहे थे। यहूदा जानी रोटी का घर, हालेलुया, वो उसे ही छोड़कर मोआब को जाने लगे। यानी कि परमेश्वर का विरोध कर रहे थे, जाने हालेलुया। मुझे लगता था कि शायद जो हम करेंगे वो पंजाबी जिन कहते ना, बहुत बढ़िया सोच लिया, हालेलुया, कि हमने बहुत अच्छा सोचा है कि हम इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएं, वहां पर हमें सब कुछ मिल जाए। मगर बाइबल कहती है, अगर आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझे और पढ़े, तो बाइबल बताती है कि उसका पति भी मर गया और उसके दोनों बेटे भी मर गए, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का जब भी विरोध होता है वो आपका नुकसान करेगा, हालेलुया। वो क्या करेगा? नुकसान करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर का विरोध करने से बचना है, हालेलुया। कभी भी मत सोचिए कि शायद जो खुदा आपके लिए करना चाहता है उससे अच्छा हम सोच सकते हैं, कभी भी नहीं, हालेलुया। सोचिए कि जो लोग सोच रहे थे कि शायद यहाँ पर अकाल पड़ा है, जो परमेश्वर का घर है, जो परमेश्वर का शहर है, हम उसे छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, शायद अच्छा कुछ मिल जाएगा। मिला क्या? खाना तो मिल गया, रोटी खाते होंगे, मगर गवाया क्या? पति भी गवा लिया, अपने दोनों बेटे भी गवा लिए, हालेलुया। और जब होश आई कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तो उसने सोचा कि मैं वापस अपने देश को जाऊं, हालेलुया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल बताती है कि उसमें उसके जो बेटा था, उसकी जो पत्नी थी, उसका नाम रूत था। उसने भी फैसला किया कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रही तो मुझे फिर से उन्हीं लोगों के बीच में रहकर वही उनके बुतों को पूजना पड़ेगा। बाइबल बताती है कि वो उसने फैसला किया कि मैं रूत जो हूँ, मैं नयोमी के साथ बैतलहम जाऊंगी, यहूदा में जाऊंगी, हालेलुया। कभी ध्यान से पढ़िएगा इस पूरी स्टोरी को। जो रूत थी है ना, उसके बाद वो कितनी ब्लेस हुई, हालेलुया। जो लोग फैसला कर लेते हैं कि हम परमेश्वर के साथ वफादारी से चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, उसके कलाम को पूरा करेंगे, तो उनकी लाइफ में हर एक अच्छी चीज आता है, हालेलुया। बाइबल बताती है उसके बाद उसकी शादी भी, और उसे परमेश्वर ने, यीशु ने अपनी ब्लड लाइन के साथ भी जोड़ लिया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपको इसी तरह ब्लेस करना, मगर हम क्या कर रहे हैं? हमें चेक करना है कहीं हम विरोध तो नहीं कर रहे, हालेलुया। भैन जी आलू कोई गल नहीं, गोडे दर्द है, हम फलानी जगह चलते हैं मत्था टेकना, हालेलुया। कितने बात तो सुन रहे, आप विरोध कर रहे हैं। ऐसा कोई काम ना करे जो परमेश्वर की नजर में गलत है। कभी भी आप विरोध में ना चले, हालेलुया। अगर रूत वफादारी से चली तो सोचिए खुदा ने कितना ब्लेस कर दिया। क्या खुदा आपको प्यार नहीं करता? कितनों ने बैप्टिज्म लिया? अपने हाथ को उठाइए, लिया जिन्हें बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा जिन्होंने लिया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, हाथ खड़े लो, ऊपर करो, हाथ करो, बपतिस्मा और लिया, चेक करो तुम जस्सू दे नाम पे करने, हालेलुया। थल्ले करने, हालेलुया। ਚੱਕੋ 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 ਦਿਖਾਵਾ, डरो ना, मैं कुछ नहीं कह लगा, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, हालेलुया। ਬਪਤਿਸਮਾ। बैप्टिज्म
आपने यीशु के नाम का लिया। तो क्या आप आम लोग सोचिए, यीशु ने आपको कहा मेरी निज प्रजा। जो राजा होता है ना, उसकी बाउंड्री जहां तक होती है, उसकी उतनी ही प्रजा होती है। मगर कुछ खास लोग भी होते हैं। वो खास लोग कौन है? वो लोग हैं जिन्होंने अब बैप्टिज्म ले लिया। हालेलुया। वो उसकी निज प्रजा है। हालेलुया। और जब आप निज प्रजा होते हैं ना, तो आपके पास अथॉरिटी भी होती है, पावर्स होती है। हालेलुया। और खुदा चाहता है कि आप पावरफुल हो। वो चाहता है कि आप उसके विरोध में ना हो, आप उसके कामों को करें। हालेलुया। उसके साथ मिलकर काम करें। हालेलुया। उसके साथ मेल मिलाप करके परमेश्वर के कामों को करें, सुसमाचार करें। हालेलुया। बहुत सारी लोगों को बचाएं। हालेलुया। उसका एक मकसद है आपको बनाने के लिए। हम वचन पढ़ रहे थे, यशाया पुस्तक उसकी पहला अध्याय उसकी 3 आयत को पढ़िए। यशाया की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 3 है। और अपने पास अपनी बाइबल जरूर बिना बाइबल बिना हथियार। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल नहीं है ना, तो आप अपने अंधे हैं। आपको सच केवल आपको बेकाले। हालेलुया। पढ़ेंगे। हालेलुया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि बैल और एक गधा अपने मालिक को पहचानता है, मगर मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। हालेलुया। सिर्फ आज लोग, कई लोग हो गए, वो सिर्फ हीलिंग के लिए आए हैं। हालेलुया। मगर उन्हें ये नहीं पता उनके लिए कुछ और भी बेहतर रखा हुआ है। हालेलुया। वो कहता है कि गधे और बैल जो है वो अपने मालिक को पहचानते हैं, मगर जिसे मैंने बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, वो मुझे जानता भी नहीं है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को जानेंगे, आप उसके कभी विरोध नहीं करेंगे। हालेलुया। आपको पता होगा कि ये विरोध मेरे लिए खतरा है। हालेलुया। रास्ते भी जाते हैं ना, खतरे का निशान नहीं बने होता, एक मोड़ है। हालेलुया। ऐसे समझ लीजिए, जो विरोध है ना, वो ऐसा ही खतरा है। अगर आप उस जगह पर जाएंगे, तो मैं आपको सच कहता हूं, अगर सोचिए नियोमी और अबीमेलेक दे बेटा और बेटे भी बचे, सोचिए उसका विरोध करना कितना बुरा है। हालेलुया। क्या खुदा ने आपको नाश होने के लिए बनाया? नहीं नहीं नहीं। हालेलुया। उसने आपको सदा का जीवन देने के लिए, हालेलुया, अनंत जीवन के लिए बनाया। हालेलुया। क्या हम उस काम को कर रहे हैं तो खुदा चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथ उठाए। हालेलुया। हाथ उठाए। हालेलुया। आवाज आनी चाहिए, मुझे कम आवाज आ रही है। हालेलुया। अब लग रहा है कि आप सो नहीं रहे। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखें, परमेश्वर का विरोध नहीं करें, उसके वचन को फॉलो करें। फिर देखिए आप अपनी लाइफ में खुदा आपको कैसे ब्लेस करता है। अगर उसने कहा है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं तुझे किस चीज की जरूरत है, वो सच में जानता है। हालेलुया। जब एक बच्चा छोटा है, मान लीजिए बच्ची है, ये बच्चा है छोटा, जब ये स्कूल जाने लगता है, इनके माँ बाप को पता होगा इसे पेंसिल की भी जरूरत है, इसे कॉपी की भी जरूरत है, एक बैग की जरूरत है, पता है ना? ऐसे ही है खुदा भी, ऐसे ही वो हमारा बाप है, वो जानता है आपको किस चीज की जरूरत है। मगर वो चीज हमारी लाइफ में तभी आती है
वो ग्रेस जब आप उसके विरोधी नहीं होते। हालेलुया। और खुदा आज आपको जो बात समझाने आया है वो ये है, अपने पापों से तौबा कर ले। हालेलुया। ये मत सोचिएगा कि मैंने बैप्टिज्म ले लिया है तो मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, जा रही हूँ। हालेलुया। बैप्टिज्म एक टिकट की तरह है। अमेरिका की टिकट ली है आपने, मान लीजिए। टिकट लेने के बाद क्या करते हैं? क्या हम अमेरिका पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंचते। उसके लिए पहले हम पैकिंग करते हैं। हालेलुया। बढ़िया बढ़िया सूट भी समाते हैं। हालेलुया। फिर टैची भरते हैं ते फिर आप दिल्ली एयरपोर्ट में जाते हैं। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਪਕੜਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ। हालेलुया। जो बैप्टिज्म है ना वो एक टिकट की तरह है, रास्ता भी लंबा है। हालेलुया। ये मत सोच लिया कि बैप्टिज्म ले लिया स्वर्ग जा रहे हो। यीशु ने कहा अपनी सीट को उठा मेरे पीछे चल। इसका मतलब ये है कि उसने कुछ रखा हुआ है आपके करने के लिए। आपका कोई काम है जो खुदा ने आपके लिए सोचा हुआ है। हालेलुया। और अगर आप विरोध में करेंगे फिर अमेरिका की बात तो बहुत दूर की है, फिर तो घर में ही रह जाते हैं। हालेलुया। कितने बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। फिर घर में ही रह जाते हैं, घर के कलेशों में फंसे रहते हैं। हालेलुया। मगर खुदा नहीं चाहता कि आप अपने घर के हालातों में फंसे रहे। हालेलुया। वो आपको आजाद देखना चाहता है। हालेलुया। आज हम अपने आप को चार दीवारी में समेट कर रखें। हालेलुया। मगर सोचिए कि जिस परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया उसने कहा पूरी धरती तेरी नीचे। हालेलुया। जब उन्होंने भी परमेश्वर की अनाज्ञाकारी की तो क्या हुआ? पाप एंटर कर दिया। जो खाना आराम से खाते थे वो पसीने से खाने लगे। हालेलुया। इसीलिए जो मसीही लोग हैं उनको जान लेना है कि अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं मगर हमारे पास वो ब्लेसिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं रुकावट है। हालेलुया। कहीं ना कहीं वो पाप, वो गुनाह हमारी जिंदगी में है जो हमें रोक रहा है आगे बढ़ने से। हालेलुया। इसलिए हमें याद रखना है परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाना। हालेलुया। सब कहें हम परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाएंगे, हम परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे और परमेश्वर के नाम को जलाल देंगे। हम वो करेंगे जो परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। हम यीशु के रास्ते को तय करेंगे। हालेलुया। जो उसने बताया है। हालेलुया। 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 राबाशी का राका देंगे। सभी जन खड़े हो। हालेलुया। और ये बात शिवा राबा 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 करना काल में दिख रही है। रिपा राबा 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 रिपा रामा राबा काल में दिख रही है। और राबा 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 इंसान बंदे पीछे और आप मां को चुप चलेंगे यीशु के नाम में। आमीन। और आपकी ब्लेसिंग का आज दिन है यीशु के नाम में। और राबा 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 Oh
और कहते हुए हालेलुया 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 बाकी लोग चुप ना रहे, अपनी दुआ करे जो खुदा से मांगते हैं। हालेलुया। जो आपको चाहिए आज दुआ करे, मेरी ओर ना देखिएगा। हालेलुया। खुदा काम करने वाला, मैं कुछ नहीं हूँ। हालेलुया। आप एक बात को याद रखना, आप खुदा से मांगिए। राबाशी का यीशु के सामने
मजा पाके Thank you.
पक्की है सुरा Thank you.
चले यीशु के पास, आओ यीशु का चलो चले यीशु के पास, आओ चले यीशु का
घोषणा करता हूँ आप सेम नहीं रहने वाले। आप मुझे जो आपके लिए बोला हुआ है आपकी लाइफ में 100% श्योर है यीशु के नाम। और आप देखेंगे, आप टेस्टमनिया देंगे अपने पास्टर के सवाल कि जब खुदा के दास आए थे उसके बाद हमारी लाइफ बदल गई है। ये बड़ी टेस्टमनी आप अपने पास्टर को देंगे। हालेलुया। आप अपनी टेस्टमनी पास्टर से बांध को देंगे, वो हम तक पहुंच जाएगी। खुदावंद आपको आशीष और बरकत दे। मैं आगे का सवाल पास्टर जी के हाथ में देता हूँ। थैंक यू पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे खुश हो? सारे खुश हो? अपने हाथों में बांधे, अपने हाथों में। हालेलुया हालेलुया। सो छेती थले बैठ दी। हालेलुया। सो प्रभु के दासां का बहुत बहुत धन्यवाद जो अज प्रभु का पैगाम संदेश लेके आए ने। असीं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और खास करके धन्यवाद करते हैं प्रभु दास मास्टर करनैल जी का, भाई तरसेम जी का, जिन्हां दे द्वारा प्रभु दास साडे घर में पहुंचे। सो बेटी नाल तां साडी काफी टाइम पहले मुलाकात हो गई सी चर्च मगू दे विच, ते उस तो बाद अज प्रभु दे दासां नाल भी मिलाप होया। धन्नो जिहड़े मेल कराउण वाले परमेश्वर के पुत्र कहाउणगे। हालेलुया। मेल कराउणा चाहिए वा तोड़ना नहीं चाहिए। कई इधर दी उधरियां ला के तो तोड़ दिंदे, पर तोड़ना नहीं सिखाउंदा वचन, जोड़ना सिखाउंदा। खुदा जिसमें परमेश्वर ने जोड़ दिता है उन्होंने कोई मनुख अलग ना करे। ये परमेश्वर साडा रिश्ता जोड़िया उन्होंने तोड़ नहीं सकता। जिन्हें जो धरती जोड़ते हैं इतने मिलांगे तो जो मर गए तो स्वर्ग च मिलांगे। हालेलुया। मदई लाखपुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे
खुदा होता है। सो मैं प्रभु के दासां नूं भी वेलकम आखदा, जी आखदा तुहानूं सब नूं। सारे खुश हो? सो वाकई बहुत अज पवित्र आत्मा ने काम किया, बहुत लोगों को छूया। आने वाले दिन में बड़ी ब्लैसिंग के नाम तुसीं गवाहियां दिओगे। हालेलुया। सो आइए अक्का बंद करांगे, सलाम चुकाओगे, भाई लखविंदर जी नाल प्रार्थना करांगे सारे समय के लिए, और उस तो बाद आपां खाना भी खाना वा ते लास्ट प्रेयर करनी है। आइए असीं सब जने अखां नूं बंद करांगे अज दे कलाम दे लई, और खुदा दे दासां ने जो तुहाडे लई प्रार्थनावां कीतियां ने वो इसे तरह ही मसा तुहाडे ते बनिया रहे। आमीन। आत्मान स्वर्गीय पिता एक बार फिर कृपा भरे सिंहासन के सामने ने पिता तेनू नमन ते सजदा करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह तुहाडे अगे झुकदे हैं ते सुंदर कदमां नूं असीं चूमदे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह अज दी रात अज दी शाम साडीआं जिंदगियां दे विच बख्शीए। और खुदावंद तेरा वचन दसदा है और धर्मीजन की प्रार्थना दे नाल सब कुछ हो सकता है। और खुदावंद जो तेरे दास ने प्रभु आज इस जगह दे उत्ते भविष्यवाणियां और प्रार्थनावां कीतियां ने, और खुदावंद तेरे हजूर दे विच पहुंच गए ने, और तू धर्मीजन की प्रार्थना नूं सुनदा है और हर एक दे दुख रोग नूं तू दूर करदा है। और खुदावंद जो आज इन्हां बच्चों दे उत्ते मसां मेलिया गया है खुदावंद तेरे दास के द्वारा, और यीशु मसीह दे नाम दे विच बनिया रहे, कायम रहे प्रभु जी। और आने वाले दिनों दे विच प्रभु अपने दास नूं होर भी बेहताई दे नाल इस्तेमाल कर। खुदावंद तेरा पाक रूह दसदा है तू जिस जमीन दे उत्ते पैर करेगा वो जमीन मैं तेनू दे देंगा, वो लोग तेनू दे देंगा। और खुदा असीं अज दी रात दे लई प्रार्थना करदे हां अपने दास नूं प्रभु पराइयां कौमां दे विच इस्तेमाल कर प्रभु जी। और खुदा कोने कोने ते तेरा पैगाम लेके जाण वाले बन, खासकर तेरे दास पास्टर काकू जी नूं प्रभु जी तुहाडे जोरावर हत्थां च देना खुदा, जिन्हां दे वसीले दे नाल खुदा ये सारे अजीज तुहाडे चरनां दे विच बैठे ने, और जिन्हां दे प्रभु वसीले दे नाल आज दा इस जगह दे पैगाम होया है, आज दा कलाम होया है, वो कलाम इन्हां दीयां जिंदगियां दे विच बनिया रहे, शैतान इसको कदे नहीं चलावे ना प्रभु। और अपने दास ते प्रभु घराने नूं दिन प्रति दिन प्रभु वधा, और खुदा जिस दास के वसीले दास इस जगह ते आए ने खुदा उन्हां दी कुल नूं भी वधाई यीशु नाम च मंगदे हां, आमीन। सो मैं धन्यवाद करांगा भाई लुक्स दा और यूसुफ दा भी, इन्हां ने भी बहुत अच्छे ढंग तरीके नाल प्रभु दी वर्शिप कीती, बहुत वधिया सहयोग दिता। सो मैं इन्हां दा भी धन्यवाद करदा हां। और हुण सब लई खाना बनिया वा, सारे ने खाना चक के जाना वा, खाना सब लई रेडी आ, तैयार वा। तो मैं धन्यवाद करदा कि जिन्हां ने खाना बनाउण विच मदद की। मेरा घर भैन जी बेचारी उत्थे बैठियां आ गई, बेचारियां उत्थे बैठी रही खाना बना। सो उन्होंने भी धन्यवाद जिन्हों ने सेवा की, जिन्होंने योगदान पाया वा उन्हों का भी धन्यवाद। जो पाना चाहते हैं वो भी पा सकते हैं, क्योंकि खुदा का वचन दादा दिओ तो तुहानूं दिता जाएगा। तुसीं कुछ भी दे सकते हो, भलाई भी दे सकते हो, बुराई भी दे सकते हो। जो बुराई देवांगे तो बुराई बीजांगे तो बुराई वड्डांगे, जे भलाई बीजांगे तो भलाई। तो इस करके सबना का धन्यवाद करते हैं, खुदा बरकत भी। आइए अखा बंद करांगे प्लीज, आई क्लो ही डाउन, लेट अस द प्रेयर, आखिरी कलमा पढ़ांगे। सो प्रभु तुम सब लोग आशीष करे, कृपा करके सब अखा बंद हो जाए यीशु दे नाम च। प्रभु तुहाडा धन्यवाद वा शुक्र करदा अज इस समय दे लई अपने दासां नूं साडे विच लैके आंदा, तुहाडा धन्नवाद करदे। तुहाडा वचन होया प्रभु जी, और खुदा दा तुहाडे पवित्र आत्मा ने काम कीता। अज बहुत सारे लोकां तुहाडे पवित्र आत्मा ने छुआ, जिन्हां नूं नहीं छुआ खुदा दा उन्हां नूं भी तुहाडा पवित्र आत्मा छुए पिता परमेश्वर। खुदा सारी सेवा दा सौख पावे। जिन्ने तेरे बच्चे ने अज दी इस रात च सेवा की है, गीत गाउण वाले, साज बजाउण वाले, वर्शिप करने वाले प्रभु जी, प्रचार करने वाले प्रभु जी, सब लोग ब्लेस करो प्रभु, सब लोग आशीष और बरकत दे, मदद सदा करो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, प्रभु दा प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत हों तो लेके हमेशा तक तमाम दुखी बीमारा परेशान खास करके आई सारी संगत तेरे दासा दासियां हों तो लेके हमेशा तक एक एक दिन थोड़ी जित शक्ति होंदी रहे, आमीन, हालेलुया। लो जी 8 बजे दो